नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए एसबीआई क्लर्क 2026 भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। बदलाव तो हम बताएंगे ही आपको क्या किया गया है, और बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस किया गया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी है वो कब निकलेगा। तो एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में निकलेगा, या मान के चलो कि 10 अगस्त से पहले 100% आपको 10 अगस्त से पहले जो है एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी। तो देखिए, एक बार वैकेंसी 15,000 आई थी, एक बार वैकेंसी 6,000 के आसपास आई थी, और इस बार जो वैकेंसी आएगी वो 10,000 के आसपास आएगी। कितनी? 10,000 के आसपास। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े टीचर्स जितने भी हैं इंटरनल न्यूज़ के हिसाब से वो बता रहे हैं कि 10,000 के आसपास वैकेंसी आपकी आने वाली है। एसबीआई क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन पास है और अपियरिंग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे ऐसे चीज़ बताऊंगा जो आपको बेनिफिट करने वाला है। तो 2 मिनट का आप समय दीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो उन सभी के लिए जो है अलग अलग नियम है। सबसे पहले हम ओबीसी से शुरू करते हैं। तो ओबीसी के लिए अगर यहाँ पर देखें तो ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट पहली बार सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। और फाइनेंशियल ईयर मतलब आपका 1/4, ठीक है, 1/4/2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। मान लीजिए कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होता है 30 अगस्त, तो 30 अगस्त से पहले बना हुआ होना चाहिए, और 1/4/2026 के बाद होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ गया है, मैं आपको पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन पिछले बार इन्होंने दिया था कि 31/12/2025 तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार आप मान के चल सकते हो कि 31/12/2026 तक अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप एसबीआई क्लर्क में अपियरिंग डाल के फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो एसबीआई क्लर्क के लिए है 20 साल से लेकर 28 साल तक। उसमें ओबीसी को 3 साल का छूट है, और एससी एसटी को जो है 5 साल का छूट दिया गया है। फिर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो बाकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बता पाऊँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 20 मिनट का समय, मैथ से 35 क्वेश्चन 20 मिनट का समय, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 20 मिनट का समय, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। और इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता है कि इंग्लिश में इतना नंबर लाना है, नहीं। मान लीजिए कि कोई बच्चा का यहाँ पर मैथ कमजोर है, ठीक है, तो वे इंग्लिश में 30 में अगर 25 ला लेता है, रीजनिंग एबिलिटी में अगर वे 35 में यहाँ पर मान के चलिए 30 ले आता है, ठीक है, और मैथ्स में अगर वे 5 नंबर भी लाता है तो हो जाएगा उसका 30 नंबर यहाँ हो गया, 40, 50, 55 और 60 के आसपास वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। अगर 60 कटअप जाता है तो क्वालिफाई हो जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं कि सेक्शनल कटअप की मैथ में भी उसको 10 लाना है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद 10 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। जितना भी वैकेंसी है, मान लीजिए 10,000 वैकेंसी रहेगा तो 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर जो है मेंस एग्जाम को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है, 10,000 का 10 गुना, ठीक। अब यहाँ मेंस एग्जाम में देखें तो मेंस एग्जाम में यहाँ पर बोला है यहाँ पर कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ओनली, ठीक है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर एससी एसटी ओबीसी 5% रिलैक्सेशन। तो मतलब यहाँ पर शायद सेक्शनल कटअप आपका जाएगा, ठीक है। इन्होंने सेक्शनल कटअप के बारे में मेंशन नहीं किया और बोला है कि मिनिमम इतना मार्क्स यहाँ पर लाना है। तो एक तरह से आप मान के चल सकते हो कि मेंस एग्जाम में आपको सेक्शनल कटअप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एलएलपीटी की। आपकी जो एलएलपीटी है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपने क्लास 10th या 12 में वो सब्जेक्ट पढ़ा है जो कि आपका लोकल लैंग्वेज है तो आपका एलपीटी नहीं होगा। अगर 10th और 12 में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, वो सब्जेक्ट मार्कशीट में नहीं है, तो आपको एलपीटी देना होगा, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एसबीआई क्लर्क में प्रोबेशन पीरियड रहता है। प्रोबेशन पीरियड 6 महीने के लिए रहता है। ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। न्यूली जो अपॉइंट होते हैं उन लोगों को 6 महीना प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है। अगर वो लोग पूरी तरीक़ा से काम करते ही नहीं है, ठीक है, तो इस केस में जो है उनका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड किया जाता है 1 साल के लिए, फिर उनको परमानेंट किया जाता है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। और हर बार वेटिंग लिस्ट बनाया जाता है, वेट लिस्ट ऑफ द 50% ऑफ द वैकेंसी, ठीक है, जितना भी वैकेंसी है उसका 50% का वेटिंग लिस्ट बनाया जाता है कि अगर कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है, नहीं ज्वाइन करता है एसबीआई क्लर्क, तो उसके बदले उस बच्चे को यहाँ पर लिया जाता है। प्री एग्जाम जो है हर बार आपका सितंबर मंथ में होता है। इस बार भी आपका जो है सितंबर 2026 में जो है पहला प्री एग्जाम लिया जाएगा। एसबीआई क्लर्क के लिए अगर आप यहाँ पर तैयारी करें तो एसबीआई क्लर्क के लिए अगर सबसे मेन होता है मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा है। तो उस सब के लिए सबसे बेस्ट जो है गाइडली का है, ठीक है। गाइडली का मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। उसका गाइडली का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं VAK12, ठीक है,
VAK12 ये कूपन कोड है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा गाइडली के किसी भी कोर्स पर। तो गाइडली का जो ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और कूपन कोड याद रखिएगा VAK12, ये डाल के आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं और गाइडली को परचेस करके आप अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। SBI क्लर्क भर्ती की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, SBI क्लर्क भर्ती की, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ SBI क्लर्क के लिए अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं फ्री में, ठीक है, और पेड वाला भी, तो उसके लिए आप गाइडली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन अगर उसमें आप पेड वाला परचेस करते हैं जिसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, PDF बंडल मिलेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं एग्जाम में। मतलब बैंकिंग के लिए गाइडली बेस्ट है, ठीक है। देखिए मैं प्रमोशन करता हूँ, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए बेस्ट है उसी का। तो गाइडली के लिए आप कूपन कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं VAK12, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्ले स्टोर का, जिससे आप गाइडली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कूपन कोड भी लिख दूंगा। ऐसे आप सुन लीजिए, VAK12 लगाइएगा तो 12% ऑफ आपको मिल जाएगा।